रहमत का महीना रमज़ान और रमज़ान में इफ्तार पर सियासत। जी हाँ, नमस्कार आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। दरअसल बता दें, इन दिनों जो है बिहार के जो पार्टियां हैं वो इफ्तार पार्टी करवा रही है। इस पर जो है कल ही जो है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पर जो है जदयू ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ लफ्ज में कहा है, बाकायदा लिस्ट दिखाते हुए कह रही है कि जो शराब माफिया हैं, जो बिहार के बाहर शराब कंपनियां हैं, उससे चंदा लेकर के जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। माफ कीजिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के जो है नेता है जो वो कह रहे हैं। सीधे बात करते हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर कह रहे हैं। और साथ ही साथ हम इन बातों पर जानना चाहेंगे जो इन दिनों जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। कई तरह हरकत किए जाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तरह तरह की बातें हैं। आइए सीधे बात करते हैं। जी, क्या कह रहे हैं? इफ्तार पार्टी के विषय में राजनीति कर रहे हैं आप। इफ्तार पार्टी पर कोई सियासत नहीं है। इफ्तार होना चाहिए, गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन जिस तरह से इफ्तार पर सियासत हो रहा है बिहार में, कभी कई मुस्लिम संगठन भी कहे जो शायद जो है नीतीश जी के इफ्तार पार्टी पर जो है सवाल उठा रहे हैं कई लोग, तो उसी बात पर मेरा भी ये सवाल है कि तेजस्वी जी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है लिया है शराब माफिया से, शराब के कारोबारियों से लिया है। ये बजाते लिस्ट है, सारी कंपनियों का नाम है, बॉन्ड ये 23-24 इसी टाइम में सब जो लिया गया 2023 का है। 2023 में 24 में सब पैसा लिया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। तो क्या यही पैसे से इफ्तार पार्टी करा रहे हैं क्या सीमांचल के मुसलमानों को? मुस्लिम को जो है आप कहीं भड़काने काम नहीं कर रहे। शराब का नाम, ये जो 46 करोड़ एक बड़ी रकम होती है। आपको लगता है कि इस कार्य इफ्तार पार्टी में जो इसी पैसे का यूज किया होगा? अब पैसा कहाँ से आया है तो इस बात का तो जवाब देना ना होगा। तो जवाब चाह रहे हैं, कहाँ से पैसा आया, कौन पैसा आया? जवाब चारा वाला आरोप लगाना। कौन पैसा है? चारा वाला। जवाब चाहना और आरोप लगाना दोनों अलग अलग बातें। नहीं, इसी तो पूछ रहे कि क्यों इस तरह का। तो मैं मुस्लिम संगठन से भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप ऐसे भी इफ्तार पार्टी पर रोक लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? कैसे भी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। आपने नीतीश जी के इस पर तो सवाल लगाया, तो ऐसे में जाना चाहिए। नीतीश जी ने तो शराबबंदी करके बिहार की महिलाओं के साथ साथ मुसलमानों का भी एक सम्मान किया कि मुसलमानों क्या शराब हराम है। देसी शराब पीने से कुछ लोग मौतें जो हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके देखिए, जो जिस तरह का जो कारोबारी इस तरह का लोग करते हैं उन पर तो कड़ी कार्रवाई भी होती है, उनको पकड़ा ही जाता है। कोई बचे हुए तो कोई है नहीं, छूट जाते हैं। सर, शराबबंदी का मतलब पूर्णतः बंद होनी चाहिए, लेकिन जो है चोरी चुपके लोग बेचते हैं, बेचने वाले बेचते ही हैं। अब कौन कैसे क्या कर रहा है उस पर तो सरकार अपनी पैनी नजर रखे हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो उसका कोई बहुत ही नहीं है, तो होते रहता है। माने 46 करोड़ लगभग का जो ये पैसे की जो बात है, ये इफ्तार पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये आरोप मतलब ये पूछना हम चाह रहे हैं कि ये 46 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर पैसा लेकर के कहाँ खर्चा कर रहे हैं? क्या लगता है किसी पैसे से हुआ? अब किस पैसे से किया ये तो हमको नहीं, लेकिन पैसा तो चंदा तो लिया है लीकर कंपनी से। इन्होंने सारी कंपनी है, कास्टल लीकर प्राइवेट लिमिटेड से, हर्बल बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड से, IFB एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से, सब शराब की कंपनी, मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से। कहाँ पर है कंपनी? ये सारी सब पूरा हिंदुस्तान में हर जगह है, कहीं कोई बंगाल में है, विभिन्न जगह पर है। सेन गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड से पैसा लिया है। ये सब लीकर्स कंपनी है। राजनीति एक और बात पे हो रही है, क्योंकि बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार है, उनका स्वास्थ्य सही है क्या? कहीं एकदम पूरा स्वास्थ्य है। उनके बेटा ने तो कहा, निशांत जी ने तो कहा कि मेरे पिता स्वस्थ हैं। और एक टर्म प्रतिपक्ष के नेता बताए ना उनके पिता स्वस्थ हैं कि नहीं है? कहाँ है राजनीतिक नजर? लालू यादव जी तो इस तरह का अपमान नहीं करते हैं खुले मंच में। एक तरफ राष्ट्रगान बज रहा है, दूसरी तरफ जो है ताली हरकत कर रहा है। लालू यादव जब 97 में मुख्यमंत्री थे ना तो उल्टा झंडा फहरा दिया। कार्रवाई भी तो हुआ था सर, नागपुर में उस पर केस हुआ था। केस हुई था, तो अब नीतीश कुमार पे केस होनी चाहिए। क्यों केस होगा इसमें? किस बात का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव तो ध्वज पर चढ़े हुए हैं। एक तरफ राष्ट्रगान चल रहा है, दूसरी तरफ जो है वो जो हरकत कर रहा है राष्ट्रगान के दौरान, उस पर कोई नहीं, उस पर 19 सेकंड का महज एक वीडियो है जिस पर इतना बड़ा बवाल उनके राष्ट्रीयता पर सवाल खड़ा। उस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं? उस वीडियो जो 19 सेकंड का ही, आप क्या समझ रहे हैं उस वीडियो से? उस वीडियो में बहुत ज्यादा उनके राष्ट्रीयता पर जो सवाल उठाया, जवाब मेरा उसी पर है। इस पर कार्रवाई नीतीश कुमार पर मामला होना चाहिए। क्यों? नीतीश कुमार के पिता स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने स्वतंत्रता 2005 के बाद जो है स्वतंत्रता सेनानी के जो है बच्चों को जो है तीसरी पीढ़ी के बच्चों को जो है नौकरी में आरक्षण, शैक्षणिक आर्थिक सहायता किया है। पोती की शादी में 51,000 रुपया मुआवजा दिया है।
ये वो नेता है, उनके राष्ट्रीयता पर सवाल उठाइए। यादव को भी तो गरीब को मसीहा कहा जाता है। कहाँ गरीब के मसीहा है, मुसलमान के मसीहा है, तो सदन का नेता बनाए ना अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को, इतने वरिष्ठ लीडर है, बनाए अब्दुल बारिक सिद्दीकी को। कहाँ चला गया? भेदभाव किया जाता है मुस्लिमों के साथ। एकदम राष्ट्रीय जनता दल में है क्या? शहनवाज चुनाव हार जाते हैं अररिया से, अब्दुल बारिक सिद्दीकी हार जाते हैं चुनाव, अशरफ अली फातमी चुनाव हार जाते हैं। इन लोग क्यों चुनाव हार जाते हैं भाई? चुनाव तो करना, मत देना वो पब्लिक का काम है। पब्लिक वोट देती, वो जीतना ना जीतना वो अलग बात है। नहीं, क्यों हार जाते हैं और बाकी लोग जीत जाते हैं? पार्टी का क्या मुसलमानों क्यों, उसमें पार्टी का क्या इनके यहाँ के मुसलमान क्यों चुनाव हार जाते हैं? उनको वोट क्यों नहीं मिलता है? वोट मिलना ना मिलना वो बात क्यों, पार्टी का क्या दोष है इसमें? इस पार्टी का दोष है, पार्टी सही से खड़ी नहीं रहती है इनके साथ। पार्टी कहीं ना कहीं भेदभाव करती है। एकदम 100% है। मुसलमानों को अगर किसी ने सबसे ज्यादा, अगर शैक्षणिक आर्थिक, अगर किसी ने, अगर कोई 2005 के बाद उठाया, उस नेता का नाम नीतीश कुमार है। वो सम्मान के नजर से पूरे देश में देखे जाते हैं। उनका सम्मान, उनका वो सम्मान है कि उनको क्लाइमेट लीडर का अवार्ड दिया गया है। क्लाइमेट लीडर का अवार्ड उनको मिला है। क्या नाम उनका? इम्तियाज हैदर, जदयू जिला प्रवक्ता कटिहार। देखिए, कटिहार के जो जदयू नेता वो साफ लफ्ज में आरोप लगाते हुए जो है, ये एक पेपर है इन्होंने दिखा रहे हैं, उनका कहना है कि जो है ये पैसे कहाँ गए, क्या ये इन्हीं पैसों से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया? खैर, बहरहाल सवाल या निशान तो उठेगा ही, सवाल है तो उठेगा ही। और इस पर जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष इसरत परवीन, हम उनसे भी इस बात को लेकर पूछेंगे और जानना चाहेंगे इनका क्या जवाब है। फिलहाल कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।